हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग आरसी सर्किट का एक क्वेश्चन करते हैं। इस साल के एडवांस के पेपर 1 का क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट है ये, तो पार्शियल मार्किंग भी आप ले सकते हो इस सब इस टाइप के क्वेश्चन में। बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा था उन्होंने आरसी सर्किट में इस बार, एंड बहुत आसान भी है। लाइक अगेन आई विल से द सेम थिंग, लाइक अगर आपका फंडामेंटल सही है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लाइक एग्ज़ाम में भी आपको 4-5 मिनट में सारे ऑप्शंस आ जाने चाहिए। एनीवे, क्या है क्वेश्चन? इन अ सर्किट shown in the figure, the capacitor C is initially uncharged and the key K is open. ठीक है, कैपेसिटर को स्टार्टिंग में अनचार्ज कर रखा है उन्होंने। इन दिस कंडीशन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 1 ओम रेसिस्टर। ओके, 1 ओम रेसिस्टर, हेयर इट इज़ 1 ओम रेसिस्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगा? देखो 15 वोल्ट पोलैरिटी इधर, 5 वोल्ट। ठीक है, आपको आपकी अगर बेसिक अच्छी है तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 1 एम्पियर का डायरेक्शन किधर होगा। 1 एम्पियर का डायरेक्शन देखो मैंने बना दिया, 1 एम्पियर इस साइड फ्लो करेगी, तो मैंने 1 एम्पियर यहाँ पे बना दिया। ठीक है, द की इज़ क्लोज्ड एट टी इक्वल टू टी नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? e⁻⁻1 की उन्होंने वैल्यू दे रखी है। ठीक, की इज़ क्लोज्ड एट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट। तो ठीक है, टी नॉट पे तो एक की को क्लोज कर रहे हैं उन लोग। क्या पूछा उन्होंने? फर्स्ट ऑप्शन देखो, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर इज़ 3 ओम। ठीक है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस आर की वैल्यू तो आप फिगर में ही बना सकते, फिगर में ही निकाल लोगे। लाइक मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ, लेफ्ट साइड का पोटेंशियल वी मान लेता हूँ, राइट साइड का पोटेंशियल वी मान लेता हूँ। ठीक है, और क्या करें फिर? कौन से पाथ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इस पाथ में अपन ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इस पाथ पे अपन ट्रैवल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस पाथ पे ट्रैवल करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करो? वीपी से स्टार्ट कर रहे हैं। वीपी से स्टार्ट करने के बाद कहाँ चला? वीपी से स्टार्ट करने के बाद आपको 5 वोल्ट का गेन होते हुए देख रहा होगा। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 × 1 इसका भी गेन हुआ, और कहाँ पे पहुँच गए? क्यू पे पहुँच गए। चलो, तो वी, तो 5 + 1 6 हो गया, 6 आ गया वी क्यू माइनस वी पी। ठीक है, वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू तो 6 मिल गई। मतलब इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट मिल चुका है। 6 वोल्ट मिल चुका है तो सब कुछ आंसर आ गया ना। देखो आर तो अभी नहीं निकाल सकते, पहले I1 निकाल लो। I1 मिल गया। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, 3 ओम का रेसिस्टर है, तो ऑब्वियसली करंट कितना हो गया? I1 की वैल्यू तो आपको मिल गई 6/3, डैट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है ना, 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर मिल गई। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर मिल गई, तो देखो इधर से 1 एम्पियर जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, तो पक्का इस साइड से 3 एम्पियर आ रहा होगा। मतलब 15 वोल्ट से 3 एम्पियर करंट निकला। 15 वोल्ट से 3 एम्पियर करंट निकला, तो अब आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हो चुका। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पाथ पे ट्रैवल करने वाला हूँ। इस पाथ पे अगर अपन ट्रैवल करेंगे तो वीपी से स्टार्ट करा, 15 वोल्ट का गेन हुआ। 15 वोल्ट का गेन होने के बाद देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो 3R का लॉस हो जाएगा, 3R का लॉस हो जाएगा, और VQ पे पहुँच गए। तो यहाँ से अभी 15 - 3R आ गया VQ माइनस VP, और VQ माइनस VP अभी आपने 6 वोल्ट निकाला था, तो 50 - 3R आ गया 6 वोल्ट। 3R की वैल्यू आ गई 9, तो R की वैल्यू आ गई 3 ओम। आर की वैल्यू 3 ओम आ गई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन क्या था? 40 < T नॉट, द वैल्यू ऑफ करंट I1 भी हम लोग निकाल चुके हैं। I1 इज़ 2 एम्पियर। मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसे मिटा देता हूँ मैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पार्शियल मार्किंग लेकर आगे बढ़ सकते हो, बट एनीवे ये पूरा क्वेश्चन ही ईजी है, तो अपन सारे कर लेते हैं। आर की वैल्यू 3 ओम मिल गई। ठीक है, आर की वैल्यू मैं 3 ओम लिख देता हूँ, तो अपने को सारे सब कुछ तो मिल ही चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एट टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड। ओके, स्विच ऑन करने के बाद 7.2 माइक्रो सेकेंड के बाद द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। फॉर टी टेंस टू इन्फिनिटी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रो कूलम। ओके, टी इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फाइनाइट टाइम पे क्या होगा? ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा मतलब इसके एंड पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस वही होगी जो स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में कितनी है? स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस इसकी 6 वोल्ट। तो इन्फाइनाइट टाइम के बाद भी इस पॉइंट लास्ट कैपेसिटर वाले लाइन में, इस लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसके एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही रहेगा। अगर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 माइक्रोफेराड उसका कैपेसिटेंस है, तो 2 × 6 दैट इज 12 माइक्रो कूलम। 12 माइक्रो कूलम चार्ज आने वाला इनफाइनाइट टाइम के बाद। बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपका ये, डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। चलो सी पे आते हैं। सी के लिए क्या करना है? सी के लिए देखो टी नॉट प्लस स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा? स्टार्टिंग में अनचार्ज है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो स्विच ऑन करने के 7.2 माइक्रो सेकंड के बाद
करंट निकालना है आपको, कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो ये सबको सिंप्लीफाई कर लो, ये सबको सिंप्लीफाई कर लो, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने आना चाहिए। देखो इसकी बैटरी 15 वोल्ट 5 वोल्ट, थर्ड लाइन में कोई बैटरी नहीं है। अब थर्ड लाइन में कोई बैटरी नहीं है तो आप जीरो ईएमएफ का बैटरी मान लो, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये कि जीरो, इसकी ईएमएफ जीरो मान ले, तो मान लो थर्ड लाइन में मान लो बैटरी है जिसका ईएमएफ जीरो है। अब देखो इक्विवेलेंट, ईएमएफ इक्विवेलेंट अगर आप निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, E1/R1 15/3 प्लस 5/1 प्लस 0/3, ठीक है। E1/R1 15/3 प्लस 5/1 प्लस 0/3 अपॉन 1/R1 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 5 प्लस 5 10, 10/10 इधर कितना आ गया 5, 5/3 5/3, तो यहाँ से आ गया 30/5 6 वोल्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। आर इक्विवेलेंट भी निकाल लो, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया, ये आ गया 5/3, ये 5/3 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/5, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 3/5 मतलब 0.6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो फटाफट मैं क्या कर देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। 6 वोल्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ है और रेसिस्टेंस कितने का है, 0.6 का रेसिस्टेंस है और ये कैपेसिटर था। आप तीनों पैरेलल लाइन को सिंगल में कन्वर्ट करा तो 6 वोल्ट आया, 0.6 ओम आया। कैपेसिटर में भी एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड था, कितने ओम का, 3 ओम का था, और ये 2 माइक्रोकूलम का। ये आपका सिंगल। अब इसको भी कंबाइन कर लो, एक काम कर लो, इसको भी कंबाइन कर लो, 3.6 ओम का रेसिस्टर बना लो। इतना भी मेहनत क्यों करना, 3.6 का, वो दोनों सीरीज में आए तो 3.6 कर लेता हूँ। 3.6 का ओम का एक रेसिस्टर है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, T=T0 में हमने स्विच ऑन कर दिया है। 7.2 माइक्रो सेकंड के बाद 7.2 माइक्रो सेकंड के बाद कितना करंट होगा, ठीक है। तो क्या करता है, आपको करंट पता होना चाहिए कि चार्जिंग में I0 इंटू ई रेज टू माइनस T/RC होता है। एक काम करते हैं, RC की वैल्यू निकालते हैं। ओके, ये देखो 3.6 इंटू 2, RC की वैल्यू आ गई 7.2 आ गया, 7.2 RC आ गया। और देखो एक्चुअली में उन्होंने क्या पूछा है, 7.2 माइक्रो सेकेंड के बाद ही उन्होंने क्या पूछा कि कितनी करंट होगी, मतलब वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी करंट होगी आपसे पूछ रहे हैं। मतलब I0 इक्वल टू क्या आ गया, I0 ई रेज टू -1, क्योंकि टी की वैल्यू आर सी रख दोगे, टी की वैल्यू तो आर सी रखनी है, तो -1। इसका मतलब आई नॉट कितना, स्टार्टिंग में करंट कितना फ्लो होगा, स्टार्टिंग में करंट फ्लो होगा जब ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, लाइक टी नॉट से पहले तो टी नॉट पे शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 वोल्ट अपॉन 3.6। तो आई नॉट की वैल्यू तो आ गई 6/3.6, तो मैं 6/3.6 रख देता हूँ। और e⁻1 की देखो उन्होंने वैल्यू दे रखी, e⁻1 की वैल्यू 0.36 दे रखी है, तो 0.36 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तो डायरेक्ट आ गया 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर मतलब आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन एंड उनका हैबिट है, लाइक यूजुअल हैबिट है कि वो फंडामेंटल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो।